नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में 4 नवंबर से संबंधित जो भी करंट अफेयर बनेंगे सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला मुख्य पॉइंट है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी कि WJP द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत का रैंक 86वां रहा है। 2024 में भारत का रैंक 79वां था। दोस्तों, इसमें कुल 143 देश शामिल किया गया है, जिसमें डेनमार्क पहले स्थान पर रहा। अच्छा, ये रैंक होता क्या है? तो इस रैंक के द्वारा ये देखा जाता है कि ये जो शामिल देश हैं उस देश में कितने जस्टिस मिलती है या वहाँ नियम कानून कितनी मजबूत है, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट जो है कितनी नियम से चलती है, सुशासन। अगला मुख्य पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। हाल ही में 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि बायोस्फीयर के बारे में आम लोगों में जागरूकता फैलाना। इसकी घोषणा यूनेस्को द्वारा 2022 में की गई थी। अच्छा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बायोस्फीयर जो होता है ये 3 जोन में डिवाइडेड होता है, आपको पता होगा। तो जो पहला जोन होता है इसको बोला जाता है कोर जोन, जो बीच का जोन है, और जो मध्य का जोन है इसको बोला गया बफर जोन, और जो लास्ट का जोन है उसको बोला जाता है ट्रांसिशन जोन। इस तरह से बायोस्फीयर 3 जोन में डिवाइडेड होता है। अच्छा, तीनों जोन का अलग अलग महत्व है। जो बाहरी जोन है उसमें कुछ भी सड़क का निर्माण हो या अदर एक्टिविटी हो किया जा सकता है, पशु का चराई भी होता है। लेकिन जो बफर जोन है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, इसके साथ ही उसमें कुछ अलाउ भी होता है, जैसे मानव का आवागमन अलाउ होता है। वहाँ पे रिसर्च का काम हो सकता है, एजुकेशन का काम हो सकता है, लेकिन उसकी कटाई नहीं हो सकती, उसकी क्षति नहीं किया जा सकती है। अच्छा, क्षति तो जो ट्रांसिशन जोन है वहाँ पर भी कम ही मात्रा में किया जाएगा रिस्ट्रिक्शन के साथ, लेकिन जो कोर जोन होता है वहाँ पे मनुष्य का प्रवेश भी बैन होता है, रिसर्च का काम भी वहाँ नहीं किया जाता है, एजुकेशन का काम भी नहीं किया जाता। वो सिर्फ और सिर्फ पशु पक्षी यानी कि जीव एवं जंतु पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। अगला मुख्य पॉइंट है एशियाई युवा खेल 2025। दोस्तों, इसके आयोजन बहरीन में की गई है। बहरीन यानी कि जो कतर की राजधानी, इसका यह 3rd एडिशन था। इससे पूर्व जो है 2013 में इसका 2nd एडिशन हुई थी। अच्छा, एशियाई युवा खेल हर 4 साल पर आयोजित की जाने की बात एशियाई ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी, लेकिन किसी कारणवश 2013 के बाद अब 2025 में इसका तीसरा सेशन हुआ है, जबकि 2009 में पहला सेशन हुआ था। इसमें भारत का प्रदर्शन यह रहा कि भारत कुल 48 मेडल इसमें हासिल किया है, जिसमें 13 गोल्ड, 18 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल था। अच्छा, पहले स्थान पर कौन रहा? तो चीन 147 मेडल के साथ पहले स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास। इसकी आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मेचुंका में किया गया। अच्छा, इस अभ्यास में भारत के तीनों सेनाएं भाग लेते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि तीनों सेनाओं के मध्य जो कोऑर्डिनेशन है इसको बढ़ाना। अगला मुख्य पॉइंट है 12 करोड़ से अधिक परिवार को आयुष्मान कार्ड जारी। दोस्तों, भारत में चलाए जा रहे आयुष्मान भारत योजना के तहत यह उपलब्धि हासिल हुई है। इस योजना की शुरुआत 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। अच्छा, कहाँ से इसकी शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत रांची से की गई है। इसमें लाभ क्या मिलता है? तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। यह स्वास्थ्य बीमा विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा में से एक है। अगला मुख्य पॉइंट है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2025। इसमें सबसे स्वच्छ शहर आप लोग को पता ही है कि इंदौर रहता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे अस्वच्छ शहर कौन रहा? तो तमिलनाडु का एक शहर है मदुरई, जो बेंगई नदी पर के किनारे बसा हुआ है। आप लोग सुने होंगे मदुरई का नाम।
जहाँ मीनाक्षी मंदिर है, वो शहर सबसे अस्वच्छ शहर रहा है, जबकि दूसरे स्थान पे अस्वच्छ शहर में लुधियाना रहा है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएं कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कौन करता है। अगला मुख्य पॉइंट है नौरादेही अभ्यारण्य। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य में हाल ही में चीता लाने की घोषणा की गई है। यह तीसरा अभ्यारण्य होगा इस तरह का। पहला कूनो अभ्यारण्य था जहां चीता लाया गया, जबकि दूसरे अभ्यारण्य गांधी सागर है, जिसे हाल ही में चीता लाने की घोषणा की गई है। अच्छा, चीता लाया कहाँ से जा रहा है? तो आपको पता होगा कि नामीबिया से भारत चीता लाया जा रहा है। दोस्तों, आज का यह पॉइंट कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।